पूरा धाम है आज की डेट में, देवी माँ का मंदिर। आप जय माता की बोलते चले जाइए, जो एड्स की बीमारी है, कैंसर की बीमारी, कोई बीमारी है, सिर्फ जय माता दी का नाम लेके आपको यकीन नहीं होगा ना, क्योंकि मैं है, ओके अब जी। नहीं है तो समझ में। मेरा सुनिए सुनिए मेरा आपको प्लीज, अभी आप सजेशन है सुनिए। कि आप ये नहीं सजेशन जो नहीं है वो हेल्थ मिनिस्ट्री को सुनिए। दीजिए, इंडिया के हेल्थ नहीं मिनिस्ट्री को ये नहीं सर सजेशन जी, दीजिए। और ओके जी भाई। हाँ जी मुफ्ती साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। सर मैं बात करना आप चाहता हूँ सनातन धर्म के बारे में। आप सनातनी हैं? बिल्कुल जी। जी फरमाइए। सर आपको, जैसे आपने अभी बोला कि ब्राह्मणों में एक अपना खुद का लेके बैठ गए कि उनके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, ये आपको किसने बताया सर? अच्छा, आपको लगता है कि ब्राह्मण के अलावा सब लोग पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, मैं यादव हूँ और बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा जी इनसे बात कर। जी जी, नहीं सही नहीं प्लीज सही कह रहे हैं सर, कि सर अभी जो एक है। सेकंड, देख दे, जी जी, दूसरे साहब बोल रहे हैं। बोलने दीजिए भैया, बोलने दीजिए। आप स्ट्रीम पर आए हैं तो यहाँ का जी जी, ख्याल मैं रखें। हाँ, क्या आदाब का। जी बोलने तो नहीं नहीं दीजिए। नहीं जो मैं मतलब सिर्फ कि मुफ्ती साहब, हमारे सुनिए यानी सुनिए इंडिया में साहब, रिफॉर्मेशन हुई सुनिए है आप लोग, हिंदुइज्म के आप अंदर लोग 19वीं सदी में, सुनिए 20वीं सदी आप में, लोग नहीं नहीं 19th आप एंड प्लीज 20th प्लीज सेंचुरी सुनिए में। मेरी एक भैया। मिनट सुन लेना आप। जी जी, बोलिए। ए भाई आपको जवाब चाहिए ना, जी। तो जवाब सुन लेने दें। हाँ। तो हम्म 19th एंड 20th सेंचुरी में जो रिफॉर्मेशन हुई है, तो उसमें ये बात आई है सामने कि हिंदुइज्म के डिक्लाइन की एक बड़ी वजह ये भी रही है हम्म कि जिसको आप यानी कि गलत समझा जाता है कि यानी कि पढ़ने का नहीं। लेकिन आप हम्म मनुस्मृति को पढ़ें, मनुस्मृति वो आज भी यानी कि बहुत बड़े तबके में, हिंदुओं के बड़े तबके में जो है एक सेंट्रल जी बुक मानी जाती है। आज भी लोग उसको जी एक्सेप्ट करते हैं। कुछ जी लोग हैं जो उसको मतलब कंडेम करते हैं, बट मेजोरिटी आज भी उसको एक्सेप्ट करती है, मनुस्मृति को। जी तो जी जी उसमें क्लियरली ये बात लिखी हुई है कि नहीं पढ़ने, यानी कि ब्राह्मण के अलावा जो है वो किसी और को इजाजत नहीं है पढ़ने की। जी लेकिन जी हाँ, जी पिछले 200 साल में रिफॉर्मेशन पे बहुत काम हुआ है। यानी कि भीमराव अंबेडकर की वजह से जो है खुद बहुत ज्यादा lenient, यानी कि हिंदुओं ने जो अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश की है। तो ये एक अभी यानी कि रिसेंट फिनोमेना है। आप अगर पढ़ भी ले रहे हैं तो ये आज पॉसिबल हुआ है, 1000 साल पहले पॉसिबल नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं असल में ये देखें, एक मिनट। मैं असल में वो देख रहा था कि एक स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, ताकि हमारे जो भाई हैं उनको अंदाजा हो जाए कि फॉरगेट अबाउट रीडिंग। ये रुक जाइए एक सेकेंड। ये देखें भाई। आपको नजर आ रही है भाई स्क्रीन? नहीं, मुझे नहीं है नजर। स्क्रीन नजर नहीं आई? अच्छा, अब जी जी, आइए। अब बारी अब बारी। अच्छा जी, इसमें देखें क्या लिखा है कि हिंदूज क्लेम दैट they are very tolerant, but there are several temples where entry of non-Hindus is prohibited. Hindus like to insult other, but they never look at the mirror. They never accept their faults. Not just non-Hindus, but even Dalits are barred from entering the temples, and this has scriptural sanctions. यानी ये चीजें जो हैं स्क्रिप्चर में लिखी हुई हैं कि दलित नहीं आ सकते. And this is happening in a secular country. And Hindutvaadis want to establish Ram Rajya through Hindu Rashtra. Women too are victim of this Hindutva tolerance. Women were denied entry and beaten up at Nasik's ये मंदिर का नाम है त्रिम्बकेश्वर टेम्पल। नासिक की जो त्रिम्बकेश्वर टेम्पल है, वहां पर ऐसा हुआ बाय प्रीस्ट ने औरतों को मारा. A woman activist was assaulted when she entered Mahalakshmi temple in Kolhapur. She said that some people tried to kill her. There was a huge drama after court allowed entry of women into Sabrimala temple. Thousands of Hindus came on the street to protest against the verdict. सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ हिंदुओं ने एहतजाज किया. Many threaten mass suicide if women enters the temple. Here is a short list of temples which bars entry of non-Hindus in temples. यहाँ non-Hindus नहीं जा सकते हैं. ये सारे गोरोवयूर टेम्पल केरला में है, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है, काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में है. ये सारे के सारे वो टेम्पल्स हैं कि जहां पर नहीं जा सकते हैं नॉन हिंदू. अच्छा, और आप कह रहे हैं टॉलरेंस की बात कर रहे हैं. अच्छा, उसके अलावा मैं एक वो भी चेक कर रहा हूं कि
मुझे वो वर्स मिल जाए कि जिसमें मनुस्मृति की, कि जिसमें ये लिखा हुआ हो कि ये रहा Dalits not allowed to enter temples. Not just non-Hindus, but even Dalits are barred from entering several temples in secular India. Shankaracharya Swami Nishalanda Saraswati said that Dalits must not be allowed into temples. Also said that Shastra do not allow entry of Dalits into temples. तो भाई अच्छा, और ये लिंक भी दिया हुआ है, Dalits are still denied access to temples and wells. यूनियन मिनिस्टर गहलोत, ये है tribuneindia.com उसका लिंक, ठीक है। तो भाई आप उनको इल्म हासिल करने की बात कर रहे हैं, आप तो उनको टेम्पल्स में घुसने नहीं दे रहे हैं, अपने कुएं से पानी नहीं पीने दे रहे हैं। और ये कोई आम लोग नहीं है, पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, आपके रिलीजियस लीडरशिप कह रही है। जी भाई। और मतलब इसमें एक चीज और हाईलाइट कर दूं कि अभी जो वो आईएस दृष्टि वाले का जो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ था, तो जी। उसके अंदर एक ये भी पॉइंट थी कि एक यानी कि रामायण के एक वर्जन में जी। ये बात राम जी की तरफ मंसूब की जाती है, यानी उनके बारे में बोला जाता है कि उन्होंने जो है किसी यानी कि शूद्र का सिर्फ जी। इसलिए कि वो जो है वो पूजा करने लगा था और जी 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 संस्कृत यानी कि उसको पूजा मार यानी कि दिया था, वो बिल्कुल। तपस्या में, हाँ तपस्या में, तो एक जी। वर्जन जो है वो रामायण का वो भी है। अब ये जी। अलग डिबेट है कि उसके अंदर देखें कि हिंदुइज्म में कैसे रिफॉर्मेशन हुए, ट्रांसफॉर्मेशन हुए, वो सब एक अलग रिफॉर्म है। लेकिन एक बड़ा जमाना ऐसा गुजरा है जिसमें, और आज भी मेजॉरिटी के यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीजें। कास्ट जी सिस्टम जी आज भी बहुत ज्यादा हिंदुइज्म में जी मजबूत है, इसको जी डिनाई जी नहीं कर सकते। अगर डिनाई जी कर जी रहे हैं तो दैट्स मीन्स के वो अपने रियल ग्राउंड से वाकिफ नहीं है, वो समाज में बिल्कुल क्या चल रहा है इससे वाकिफ नहीं है, अगर वो कोई इसको डिनाई करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जी भाई, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके साहब, ओके हो गया, कहाँ चले गए? आपने म्यूट कर दिया मेरे को। जी अब बोलें। जी सर आप लोगों ने 3-4 मिनट तक मेरे को बहुत अच्छी बातें बताई। पक्का होता होगा ये मेजोरिटी में, आज भी ऐसा होता होगा जो अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है, कहीं का मंदिर का रखवाड़ा समझता है, पता नहीं क्या समझता है। हम्म लेकिन मैं, या फिर मैं जहाँ पे रहने वाला हूँ, जहाँ का स्टेट का मैं हूँ, मैंने आज तक कोई ऐसा अगर देखा है, मैंने भी देखा है, मेरे गांव में देखा है कि ठीक है दलित का पानी, उसको पानी नहीं पिलाएंगे, ये नहीं पिलाएंगे, वो पुरानी चीजें थी सर। मान लिया जैसे आप बोल रहे हो वही चीजें थी। आज की डेट में कोई किसी के साथ ऐसा नहीं करता। और आप जब बात कर रहे हो मेरे भाई, सनातन, आपको जो सुनिए मैंने दिखाया है वो आज की डेट की ही खबरें हैं, पुरानी नहीं सुनिए है। सुनिए सुनिए, हाँ होता होगा सर, मैं बोल रहा हूँ, मैं मेजोरिटी में जहाँ पे हैं अच्छा, जिनको दूसरी अपना, बात ये कि जो स्क्रिप्चर्स, जो आपकी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, आप उसको डिनाउंस कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप सुनिए ना, फिर आप अगर इतना ही मेरी अच्छा, स्क्रिप्चर में है। राम जी ने जिसको सुनिए मारा सर था, प्लीज। जो वो क्या नाम था उसका, शंभू था शायद, क्या नाम था उसका? जी जी, मतलब वो लो कास्ट से आता था, जैसा डिस्क्रिप्शन है हाँ उसमें उस जी 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 एतबार जी से। नहीं, जी किसी स्क्रिप्टर में नहीं है, किसी स्क्रिप्टर, सुनिए अभी मैं आपको बता देता हूँ ना क्या होता है। आई थिंक इस पे बहुत सारी ललन टॉप चीजें, वाले ने पूरा एक आधे घंटे का जो है जी किया है, उसमें उन्होंने सारे जी नहीं दलाइल, सर कोई सारी बात किताबें नहीं, एविडेंस ललन, के साथ भी सुनिए दिखाई। कोई बात नहीं सर, मैं ललन टॉप नहीं, बहुत सारे लोग पता नहीं किसके बारे में क्या क्या बात करते रहते हैं। अब आ जाते हैं फैक्ट पे। आप जाइए जहाँ पे चमत्कार को नमस्कार की मैं बात करता हूँ, राजस्थान में अमरपुरा धाम है आज की डेट में, देवी माँ का मंदिर। आप जय माता की बोलते चले जाइए, जो एड्स की बीमारी है, कैंसर की बीमारी, कोई बीमारी है, सिर्फ जय माता दी का नाम लेके आपको यकीन नहीं होगा ना, क्योंकि मैं, हम भुगत चुके हैं। मेरी वाइफ को ये बोल दिया था कोक के अंदर कि आपके डॉक्टरों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने, कि एक पैर एक हाथ नहीं है। हमको पता चला वहां पे मंदिर है, हाथ जोड़े, कुछ किसी ने नहीं, सिर्फ इतना ही बोला था कि आप त्रिशूल बनाइए और तिलक लगाइए, और 1 महीने बाद किसी डॉक्टर को दिखा लिए। है, ओके अब जी, नहीं है तो समझ लो। मेरा सुनिए सुनिए मेरा आपको प्लीज, अभी आप सजेशन है सुनिए। कि आप ये नहीं सजेशन जो नहीं है वो हेल्थ मिनिस्ट्री को सुनिए, दीजिए, इंडिया के हेल्थ नहीं मिनिस्ट्री को ये नहीं सर सजेशन जी, दीजिए। यूएनओ आया हमारा उधर, बहुत आप खर्चा जो अपना है वो मान रहे हो। कैंसर और एड्स के हॉस्पिटल पे लगता है, हमारे जीडीपी का जी बड़ा खर्चा सुनिए जो है सुनिए, कोई बात नहीं वो सर, देखो एड्स और मैं कैंसर कहता पे हूँ, लगता सुनिए है। आप सुनिए, ये वो तो सजेशन दें उनको। भगवान श्री राम जी ने अपने भाई को ठीक करने के लिए जड़ी बूटी मंगवाई हिमालय से। आप ये बात भी समझिए। हम्म वहां पे जहां की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे यूएनओ के सदस्य आए, अमेरिका तक के, और मेरी आंखों के सामने, ऐसे नहीं। और मैं बता देता हूँ आपका नाम, गलती से विजिट करने का आप बने ना, तो राजस्थान में जाइएगा, चूरू डिस्ट्रिक्ट में अमरपुरा धाम है। दिल्ली के हजारों लोग ऐसे ठीक होते हैं, एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, और बकायदा नाम से बुलाया जाता है। चमत्कार होता है जो हमारे बोला जाता है ना सतयुग, वहां जाके सतयुग देखा है क्या?
जहाँ पे बाप के सामने बेटे की मृत्यु मतलब नहीं मुफ्ती होती। साहब, रियली दिस इज शॉकिंग फॉर मी। मैं नहीं समझता कि आज भी मतलब अगर इतना है, ज्यादा सुपरस्टिशन है मैं मतलब इनको लोगों इसलिए के बोलने दे रहा हूँ, दरमियान। मैं इनको सुनिए इसलिए बोलने दे रहा हूँ ताकि ये सुनिए खुद ही सर, एक्सपोज हो। मेरे भाई आप नहीं जो है ना, ये वाला मशवरा अगर आप जैसे आसिम भाई ने कहा है हुकूमत को दें, गूगल पे तो सर्च कर लो हुकूमत सर, सारे कैंसर के पेशेंट्स को वहीं भेजे भाई, फौरन जैसे बैठते ही हैं सर, जो आपने बोला है वो बोलते ही सब लोग ठीक हो जाएं। सर यानी जी आप क्या, ये सुनो, आप मैं क्या आप ये बोलता है, देखें जब कि तक आप ये आपको देखें कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं साध्वी होती है। प्रज्ञा जो है, देखिए अगर सुनना नहीं है तो कोई फायदा नहीं है बात करके। हाँ साध्वी सुना प्रज्ञा दीजिए आप। जिसको कैंसर हुआ था, उसको कैंसर ठीक हुआ गाय का मूत्र पीने से, वो तो ये कह रही है। अब उसको खामखाई गाय का मूत्र पीना पड़ा या गाय जो भी उसको गाय का गोबर खाना पड़ा, वो चली जाती इस टेम्पल में जाके वो नारा लगा देती जो आपने लगाया था, एकदम ठीक हो जाती जिस तरह आपकी वाइफ ठीक हुई है। तो भाई आप पहले अपने में इत्तेफाक कर लो ना, खुद को तो इत्तेफाक है नहीं आपका, आप यहाँ पर दावत देने चले आए। आप किस दुनिया में रहते हैं भाई? मुफ्ती साहब, ये मतलब एज ए इंडियन जो है ना, वो मतलब बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत शेमफुल होता है जब जी कोई जी जी इंडिया का बंदा मतलब इस तरह की बातें लेकर के सामने आता है कि जी अगर ये चीजें जो है वो किसी दूसरे कम्युनिटी को पता चलेगी तो वो किस तरीके से हम पे हंसेंगे कि कौन से जी यार, कहाँ कब के इसमें रह रहे हो तुम लोग। मतलब क्यों एम्स खोल रहे हैं मोदी जी? फिर एम्स ना खोलें, इतने सारे एम्स जो खोल रहे हैं, ठीक है। जी जी इतने सारे जो मुंबई में यानी कि रिसर्च चल रही है कैंसर के ऊपर, अलग अलग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं हम, तो ये सब बंद कर दें फिर हम। सही मतलब बात है यार, बिल्कुल। आप खुद सोचें कि आप इंडिया के लिए जो ऐसी बातें करके एक शेमफुल सिचुएशन में इंडिया को डाल रहे हैं एज अ होल नेशन। तो भाई अब ये बताएं कि आप जो शंभुका को जो खिल किया था राम जी ने, वो सही किया था या गलत किया था? हाँ भाई बोलें। म्यूट। जी बोलें, वो आप अनम्यूट खुद भी कर सकते हैं, बोलें। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं है, शंभुका को कत्ल सही किया था, ठीक गलत किया था? आप पहले गूगल कीजिए अमरपुरा धाम, या फिर बाला, शंभुका को सही गलत किया था, कत्ल नहीं किया था किया ना, या गलत किया जो बोल था? रहा है जी उसके सामने में कोई नहीं किया। ये सब बेवकूफ है जो सुनते हैं वो, आप जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको सही स्क्रिप्चर का पता नहीं होता है, वो ओके सुनते हैं ओके वो सुनते हैं ये सब बातें। अगर मैं आपको बोल दूं ना, मैं बता रहा, आप कभी भी बालाजी का धाम जाइए, कभी भी जी अमरपुरा धाम जाइए, कभी कामाख्या मंदिर जाइए, जाके देखिए, पता चलेगा कौन सी बीमारी कहाँ ठीक होती है। अगर नहीं होती है ना, तो मैं आपकी स्ट्रीम में आऊंगा, मैं आपके सामने 10 बंदों को लेके आऊंगा, और जो ये भाई यहाँ पर बात हो रही है शंभुका की, आप कह रहे हो कि फला मंदिर में जाके बीमारियां ठीक करा लो। तो खैर, अब जब आपको बात ही हम कुछ कर रहे हैं आप कुछ कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। और ये जो सुपरस्टिशन है ना, ये आप अपनी देखें, मैं आपको मशवरा देता हूँ, इस सुपरस्टिशन से निकलिए, ठीक है। अच्छा सर, ये मतलब इंडिया की के बैकवर्ड हाँ, होने की सबसे बड़ी वजह आप लोगों का सुपरस्टिशन है। आप जाके यानी देखिए। यानी आसिम इफ्तिखार साहब ने जो बात कही है ना, वो बिल्कुल ठीक की है। यानी हम लोगों के लिए, जो हम लोग कहते हैं भाई हम इंडिया से आए हैं, ये बड़ा एम्बेरसिंग है, बड़ा एम्बेरसिंग है। लोग कहते हैं कि भैया दुनिया जो है जिलियंस ऑफ डॉलर्स दुनिया ने खर्च कर दिए, कैंसर का जो है 100% क्योर नहीं मिल पाया। आप ये कह रहे हो फला सर जी टेम्पल में कौन जाकर बोल रहा माथा है कि, टेक दो, कैंसर ठीक हो जाता है। अगर ऐसा सर होता ना, तो वो मंदिर इस वक्त दुनिया में हर जगह पॉपुलर होता और सारी दुनिया के कैंसर पेशेंट जो है ना वो वहीं जा रहे होते। जिस तरीके से इंडिया ने एक योगा डे बनाया कि भाई जून में योगा डे मनाया जाएगा, इंटरनेशनल योगा डे, तो कहते भाई इंटरनेशनल टेम्पल डे, सारे कैंसर के पेशेंट इधर आओ, एक मरतबा नारा लगाओ, सब ठीक। आप कहा मेरी बात किधर सुन की रहे हैं सर? बातें करते हो जी, किधर की बात है? सर ये यूएनओ सुपरस्टिशन से आया है, निकलिए। सर यूएनओ आया है, उस गांव को गोद लिया है, वो गांव बहुत बड़ा ठीक हब ठीक बन है रहा ठीक है। है ठीक आप है, नहीं सही है। समझ पा रहे हैं इस बात चले, को। जब हब बन जाएगा और सारी दुनिया के पेशेंट उधर जाने लगेंगे, तो हम इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है? नहीं सुनिए, 1 मिनट और सुन लीजिए, जब जी इतना सुना है तो 1 मिनट और सुन लीजिए। जी। अगर आपको लग रहा है मैं सुपरस्टिशन में हूं या कुछ ऐसा है, हम्म। तो आपको प्रत्यक्ष का प्रमाण की लेने की जरूरत होती है। फिर आप समझ रहे हैं इस बात को, कि इसको जब जरा। प्रत्यक्ष हाँ तो सामने दिखाई देगा ना, हाँ। तो आपको पता चलेगा ना होता क्या है। मैं ये नहीं हम्म। बोलता आप जाओ, मैं नहीं बोलता आप जाओ, और जब आप बोल रहे हो कि ये हॉस्पिटल खुलवाने की क्या जरूरत है, ये जरूरत है, आप समझिए, आप कोई भी बोलते हैं ना अगर कि आप भाई मुझसे ये भगवान, कहते ना, सुनिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप मुझसे ये कहते ना कि हम वहां जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम दुआ मांगते हैं, हम पूजा करते हैं, और उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल भी जाते हैं, और जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो मरीज ठीक हो जाता है, अगर आप इतना भी कहते ना, मैं थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लेता। चूंकि प्रोसेस यही है
कि जब आप यानी इलाज कराएंगे तो इलाज होगा, कभी वो सही होता है, कभी कामयाब होता है, कभी कामयाब नहीं होता। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमने नारा लगाया एकदम ठीक हो गई, इस सर चीज मैं की कोई गुंजाइश नहीं सुनिए, है। प्लीज प्लीज एक आधे मिनट और और अभी मुफ्ती मैं ज्यादा साहब ज्यादा ज्यादा ये वेट जो नहीं है करूंगा मैं, प्लीज क्राइसिस आप है, दोनों का मतलब टाइम कि वेस्ट कर रहे हैं, हमारे समझ रहे हैं हिंदू ना आपको। भाइयों को इतना ज्यादा सुनिए चूना प्लीज लगाया सर, गया है, बैठे हुए हैं, मतलब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं चूना लगाने के लिए, बस ये बोल बोल के ये राम रहीम का केस देखें, ये जो है एक और जो साहब अंदर जेल के अंदर है, ये सब क्या, ये पूरा का पूरा फ्रॉड चलता है हमारे इंडिया में मजहब को लेकर के। और ऐसा है, और देखें जो एथिस्ट लोग हैं, मुल्हिद लोग हैं, वो इस फ्रॉड को इस्लाम के सर भी करते हैं कि अच्छा हिंदुइज्म में ऐसा फ्रॉड चल रहा है तो इस्लाम में भी चल रहा होगा। तो ये मजहब के नाम पे ऐसा फ्रॉड चलता है सर इंडिया के आधा अंदर। मिनट और सुनेंगे। जी जी जी। सुन लेना हाँ तो मैं के यही कह अब रहा हूँ सर, देखो सुनिए, मैंने आपकी बात में समझ गया सर। देखो कहाँ पे क्या फ्रॉड चल रहा है, हमारा राम रहीम चल रहा है, पता नहीं कौन कौन सा महाराज चल रहा है, वो सब जिन्होंने पैसे कमाने होते हैं वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और मैं, जैसे आप बोल रहे हो मैं बेवकूफ बना हुआ हूँ, मैं आपको वही एक बात बोल रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं पहले डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। डॉक्टर के पास जाने के बाद में जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो प्रार्थना की जरूरत पड़ती है, और भगवान से प्रार्थना करने पे हमें मिला है। मुझे स्पेशली, मैंने कम से कम भी नहीं तो 50,000 लोगों को ऐसे आंखों, मैं तो आंखें दंग रह गई उधर देख के कि ऐसा होता है क्या। आप समझ रहे हो, नहीं चले होता। चले ठीक है अमरपुरा ठीक है। धाम, बार बार आपको नोट कर रहा हूं आपको आपको, अगर इसी अमरपुरा से धाम सुन लीजिए, ठीक है, अगर आपको राजस्थान इसी में है, से खुशी चूरू मिल रही डिस्ट्रिक्ट, है, अमरपुरा धाम। आपको अगर इसी से खुशी मिल रही है, इसी सुपरस्टिशन से, तो आप इसमें रहिए, कोई मसला नहीं है। हम तो बात दूसरी कर रहे थे, आप बात दूसरी करने लगे। तो एनीवेज आपकी बात आ गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका हमारे पास, आपकी सुपरस्टिशन का हमारे पास कोई इलाज भी नहीं है सिवाय इसके कि हम ये कहें कि ये सुपरस्टिशन है। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत।